दोस्तों, मैं सतविंदर सुनेत। आज का ये वीडियो हम शिक्षा ही जीवन किताब के 9वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। और इस अध्याय का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है खेल शिक्षा का ही हिस्सा। जो खेलना है वो शिक्षा का ही एक हिस्सा है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि खासकर हमारे इंडिया में और यहाँ पंजाब में भी जब बच्चे खेलने लगते हैं तो बहुत सारे माँ बाप अक्सर उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनको टोकते रहते हैं। उनको लगता है कि खेलने से हमारे बच्चे का समय खराब होगा, इसकी पढ़ाई खराब होगी। लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बच्चों के खेलने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और कई देश तो ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों के स्कूल में एडमिशन की जो उम्र है वो 6 से लेकर 7 साल है। यानी वो कहते हैं कि जन्म से लेकर पहले कई सालों तक हमें बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, बल्कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेलने देना चाहिए। तो खेलने के साथ बच्चों को बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला तो हम आमतौर पर जानते हैं कि खेलने से बच्चा तंदुरुस्त रहता है, उसका शरीर जो है वो तंदुरुस्त होता है। और जितना जिस बच्चे का शरीर तंदुरुस्त होगा, सेहतमंद होगा, उतना ही उसका दिमाग तंदुरुस्त होगा, मजबूत होगा, और उतना ही ज़्यादा अच्छे से वो पढ़ाई कर पाएगा। अगर बच्चे का शरीर कमज़ोर रह गया तो उसका पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बहुत खास गुण बच्चा खेलने से सीखता है, जो उसको आगे बड़ा होकर बहुत ज़्यादा सफल होने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिसमें हमें एक टीम का हिस्सा बनकर खेलना होता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ क्रिकेट बहुत पॉपुलर है। मैंने कनाडा में देखा, वहाँ आइस हॉकी बहुत पॉपुलर है। अमेरिका में बास्केटबॉल है, ऑस्ट्रेलिया में रग्बी है, इसी तरह इंग्लैंड में फुटबॉल है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग खेलों को पसंद किया जाता है। और ये ज़्यादातर खेल जो हैं, इनमें आपको 6, 7, 8, 10 लोगों की एक टीम में खेलना होता है। अब ये जो टीम में खेलने का गुण है, टीम का हिस्सा बनने का, टीम में रहने का, टीम में काम करने का गुण बच्चा जो खेलों से सीखता है, ये आगे चलकर बड़ा होकर जब उसने काम करना होता है, जॉब करनी होती है, उसको बहुत ज़्यादा मदद करता है। चाहे आगे चलकर उसने गवर्नमेंट जॉब करनी है या प्राइवेट जॉब करनी है। तो मैंने देखा है खासकर विदेशों में कि जो लोग टीम का हिस्सा बनकर काम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा वो किसी टीम में अच्छे तरीके से काम करते हैं, उतना ही उन कंपनियों के जो लोग हैं उनको पसंद करते हैं और उनको तरक्की के उतने ही ज़्यादा मौके मिलते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि आज कंपटीशन का युग है। चाहे बच्चों को आज किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उनको कंपटीशन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं। अगर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उनको जॉब लेनी है, तो फिर उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो कंपटीशन आज बहुत ज़्यादा हो चुका है। खेलों से बच्चे कंपटीशन भी लड़ना सीखते हैं। वो किसी टीम का हिस्सा होते हैं, किसी दूसरी टीम से खेल रहे होते हैं, तो ऐसे से उनके अंदर कंपटीशन की भी जो एक भावना है वो पैदा होती है, और इससे फिर उनको आगे चलकर बहुत मदद मिलती है। अब हम ये भी कह सकते हैं, तो फिर क्या इसका मतलब है बच्चों को ज़्यादा ध्यान खेलों की तरफ देना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब वो स्कूलों से आते हैं, चलो सुबह के वक्त तो समय कम होता है, उनको जल्दी होती है स्कूलों में जाने की, लेकिन जब वो स्कूल से वापस घर आते हैं, तब हमें चाहिए कि शाम के वक्त उनको ज़रूर कुछ ना कुछ समय डेली खेलने के लिए देना चाहिए। आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, ये उनके दिनचर्या का, उनके डेली रूटीन का एक हिस्सा होना चाहिए। और ऐसा करने से उनकी पढ़ाई खराब नहीं होगी, उल्टा उनको अपनी पढ़ाई में इससे मदद मिलेगी। तो हम इसी तरह इस किताब के जो दूसरे अध्याय हैं उन पर भी चर्चा करते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शिक्षा से जुड़ी ये सारी जानकारियाँ हर परिवार, हर घर तक पहुँच सके। आइए मिलजुल कर अपने पंजाब को, अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, एजुकेट करें, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है।
धन्यवाद। थैंक यू।